श्रद्धा और फिटनेस दोनों बहुत ज़रूरी है। तमाम बाधाओं को पार करते हुए हम गोमुख पहुंच चुके हैं। तो ये पूरा एरिया शंकर भगवान का वास स्थल माना जाता है। ये देखिए रास्ते में जितने भी पानी के स्रोत हैं सब जमे हुए हैं। हमें कितना प्यारा सा माउंट शिवलिंग भगवान को समर्पित दिख रहा है। गोमुख के बहुत ही नज़दीक हम लोग आ चुके हैं। मुश्किल से 20 से 30 मीटर की दूरी है। सुबह हमने लगभग 7:30 के आसपास भोजवासा से आगे तपोवन गोमुख के लिए चढ़ना स्टार्ट किया था। इस तरफ कहीं तपोवन सामने है। ग्लेशियर्स दिखने स्टार्ट हो गए गोमुख का दूर से। ये माउंट शिवलिंग है, शंकर भगवान को समर्पित माउंट शिवलिंग। सामने भागीरथी सिस्टर्स 1 2 3 ये पीक है और हम लोग इस तरफ से आए हैं। 1 किलोमीटर चले होंगे और अभी लगभग 3850 अल्टीट्यूड पे हैं हम लोग, है ना, 3850 मीटर। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं सिर्फ बोल्डर्स दिख रहे हैं, सिर्फ बोल्डर्स। वेजिटेशन के नाम पर ये घास फूस और हल्की हल्की चीज़ें हैं। ठंड के मारे बुरा हाल है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है और सर्दी और सरदर टाइप की फील हो रही है क्योंकि ऊंचाई भी 3850 या 3900 मीटर के आसपास होगा, है ना। हमारा गाइड जो है बहुत तेज़ चल रहा है, हमें भी उत्साहित कर रहा है तेज़ चलने को। हालांकि हमसे हो नहीं पा रहा है लेकिन कोशिश कर रहे हैं। भोजवासा से तपोवन जाने के लिए 2 रास्ते हैं। तो उधर कहीं उधर से हम लोग आए हैं 1.5-2 किलोमीटर नीचे से, उधर भोजवासा है इसके पीछे। एक रास्ता वहीं से ट्रॉली पार करके ऐसे ऐसे आके है। और अगर आपको तपोवन जाना है तो ऊपर जाना पड़ेगा और गोमुख जाना है तो नीचे से जाना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता ये है, उस तरफ से हम लोग आए हैं। तो दोनों रास्तों, हालांकि हमारे गाइड ने कहा कि इस तरफ से भी हम लोग गोमुख तपोवन जा सकते हैं। तो देखते हैं कि आगे का क्या सीन रहता है। लगभग 8:30 पौने 9 बज चुके हैं और जस्ट सामने माउंट शिवलिंग दिख रहा है। लगभग 6500 मीटर या 7000 मीटर की ऊंचाई है। तो कितना प्यारा सा माउंट शिवलिंग भगवान को समर्पित दिख रहा है। ये भागीरथी नदी की घाटी है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं चारों तरफ सिर्फ बोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। हमें लग रहा है कि रास्ता कहाँ है, बोल्डर्स कहाँ है। बस बोल्डर्स के बीच से चलते चलो, पैरों के निशान से चलते चलते शरीर थकान से भरपूर हो चुका है और सांस लेने में भी थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ महसूस हो रही है क्योंकि हम लोग लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पे हैं, है ना। ये देखिए रास्ते में जितने भी पानी के स्रोत हैं सब जमे हुए हैं। हमें इसी पे से जाना है। फिसलन भी हो जाती है। तो माँ गंगे का नाम लेते हुए भगवान भोलेनाथ के कृपा से बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। गोमुख क्षेत्र में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क का एक बोर्ड लगा हुआ है कि आप गोमुख क्षेत्र में हैं, है ना। और एक छोटा सा यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। बर्फ़ की सिल्ली बिस्किट वाइट बिस्किट का रूप धारण कर चुकी है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ भी एक डस्टबिन दिया हुआ है ताकि अगर आपको लगे कुछ ऐसा तो आप डस्टबिन में फेंक सकते हैं। गोमुख क्षेत्र की खूबसूरती बरकरार करने के लिए इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। एक छोटा सा मंदिर है भोलेनाथ का, जय भोलेनाथ। और सामने माउंट शिवलिंग भोलेनाथ का प्रत्यक्ष अवतार दिख रहे हैं। जगह जगह यहाँ पे आप देखोगे शिवलिंग रखे हुए हैं। ठंड और थकान के मारे हालत थोड़ी टाइट हो रखी है मेरी और ऑक्सीजन भी इतनी ऊंचाई पे आकर कम होने लगता है। हम लोग 4000 मीटर की ऊंचाई पे हैं। ये पीछे साइड में गोमुख ग्लेशियर का क्षेत्र दिख रहा है, मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। और इधर पीछे साइड से हम लोग आए हैं। तो काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा रेस्ट करके 5-7 मिनट हम लोग यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। तो गोमुख ग्लेशियर से हम लोग लगभग आधा किलोमीटर दूर हैं और भोजवासा से 3.5 किलोमीटर आ चुके हैं। मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। ये जो एरिया है ये पूरा यही गोमुख है। आधा किलोमीटर आगे इसके ऊपर एक चढ़ाई करके तपोवन जाना पड़ता है, 4 किलोमीटर है।
ये भागीरथी पीक्स हैं, भागीरथी 1 2 3 और इधर माउंट शिवलिंग। कितना दिन है? तो टूटा ग्लेशियर पीछे जाते जाते अभी वहाँ हो चुका है। तो देखते हैं, चलते हैं ग्लेशियर के पास और देखते हैं। रास्ता पूरा बोल्डर्स और पत्थरों से भरा हुआ है। अगर आप ट्रॉली क्रॉस करके आते हैं तो आपको उस तरफ से, नदी के उस तरफ से जो रास्ता दिख रहा है, अगर आप तपोवन जाना था तो उधर से ही ऊपर ऐसे तपोवन आप जा सकते हो। और नीचे जो ये रास्ता है ये आपको गोमुख तक जाएगा, है ना। यहाँ से रास्ता थोड़ा ख़राब है। अभी हम लोग गोमुख से 200-250 मीटर पीछे हैं और ये भागीरथी रिवर है। अपना गाइड बोल रहा था कि अब हम लोग भागीरथी रिवर ऐसे क्रॉस करेंगे। कभी कभी ऐसे गाइड लोग बहुत बेवकूफ़ बना देते हैं, क्योंकि अगर आपको तरफ जाना है तो आपको भोजवासा से ही ट्रॉली क्रॉस करना पड़ेगा, बिकॉज नदी पार करना ऐसे इतनी ठंडी, आप देखो ये नदी जम चुकी है ना, साइड से जमी हुई है। इतने ठंडे में आप कोशिश किया इन्होंने कि पैर खोल के चले, लेकिन ये ना तो एडवाइजेबल है और ना करना चाहिए। आप ट्रॉली के माध्यम से ही भोजवासा से पार करने की कोशिश कीजिए। ऐसे पार करना बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है और हम लोग इस गाइड के चक्कर में आ गए। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, भोजवासा से हमें क्रॉस करना चाहिए था। तो देखते हैं आगे गोमुख की तरफ। एक्चुअली नदी के लेफ़्ट साइड में जैसे हम लोग अभी खड़े हैं, तो ये लेफ़्ट साइड से पहले जाने का रास्ता था, लेकिन आप देख रहे हो पूरा स्लाइड हो रखा है, लैंडस्लाइड्स हो रखे हैं, तो रास्ते बंद हो रखे हैं। तो देखते हैं आगे कितना दूर तक जाते हैं, वहाँ से गोमुख देखते हैं। अगर आपको तपोवन और गोमुख मेन दर्शन करना है तो आपको वो भोजवासा जहाँ थे हम लोग, भोजवासा से ही आपको ट्रॉली क्रॉस कीजिए। और तपोवन जाना है तो ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला ये तपोवन जाएगा और वहाँ से ऐसे नीचे आपको गोमुख जाएगा। तो सबसे बेस्ट रास्ता ये है कि भोजवासा से ट्रॉली क्रॉस कीजिए और गोमुख तपोवन की तरफ बढ़िए। तो हमें यह नहीं करना चाहिए था, लेकिन खैर अब क्या किया जा सकता है, आगे आ चुके हैं, देखते हैं आगे कहाँ तक जा पाते हैं। गोमुख से कुछ दूरी पर हम लोग अभी रुके हुए हैं। सामने आपको जो दिख रहा है ये वाला जगह, यही गोमुख है। तो 200-250 मीटर के आसपास पहले हम लोग रुके हुए हैं। थक चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और 4000 मीटर पे ऑक्सीजन की भी कमी ठीक ठाक हो जाती है। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा पथरीला, मिट्टी, पत्थर, बोल्डर का पहाड़ दिख रहा है। रास्ते कुछ नहीं है, बस आप सामने देखते हुए बढ़ते जाइए। माउंट शिवलिंग जो आपको दिख रहा है उसका आशीर्वाद लेते रहिए, है ना। भागीरथी जी को देखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जिस जगह भी आपको ऐसा लगे कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो रही है और थकान हो रही है, तो आपको कैंसिल करके लौट जाना चाहिए, है ना। तो मैं अभी इस अवस्था में हूँ कि थोड़ा और आगे वहन कर सकता हूँ, है ना, थोड़ा और आगे चीज़ों को देख सकता हूँ जाकर। तो देखते हैं आगे चलते हुए कि कितना आगे हम लोग जा पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे का डिसीजन लेंगे, है ना। तो इधर से आए हैं, पीछे से हम लोग, गोमुख जस्ट सामने है। तमाम बाधाओं को पार करते हुए हम गोमुख पहुंच चुके हैं। लगभग 4000 मीटर या 4050 मीटर पर अवस्थित। ये देखिए, ये जो शेप बना हुआ है ये आपको गोमुख का शेप है। ये पूरा ग्लेशियर यहाँ से स्टार्ट होता है, लगभग आधा पौन किलोमीटर यहाँ पे चौड़ा है, 25 से 40 मीटर या 50 मीटर शायद ऊंचा होगा, और ये लंबा लगभग है 25-30-35 किलोमीटर, है ना। सामने माउंट शिवलिंग है और ये इधर से चढ़ाई करके हम लोग तपोवन जा सकते हैं। ये भागीरथी सिस्टर्स हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ऑलवेज इससे लैंडस्लाइड होते रहता है। यहाँ पर ऑलवेज देख रहे हो आप, धुआं उठते हुए आपको दिखेगा, है ना। पूरा एरिया बोल्डर्स, पत्थर, और आप यकीन नहीं करोगे कि हम लोग कहाँ से आए हैं। कोई रास्ता नहीं, बिना कोई रास्ता के जस्ट ऐसे ही, क्योंकि रास्ता नदी के उस तरफ है और हम लोग नदी के लेफ़्ट साइड में हैं। नदी के राइट साइड से रास्ता मेनली है। यहाँ पर आप देखो, ये लग रहा है कि किसी का घर रखा हुआ है। तो ये पूरा गोमुख ग्लेशियर आ गया, माँ गंगे का उद्गम स्थल, पूरे उत्तर भारत की जीवनदायिनी। ग्लेशियर एक छोटी धारा इधर से बहती हुई आ रही है और मेन धारा ये वाला गोमुख से आ रही है बहती हुई, दोनों यहाँ पे मिल जा रही है और यहीं से भागीरथी नदी का उद्गम है।
तो आप देखिएगा पूरा ग्लेशियर वस्तुतः ये गोमुख है। ये पत्थरों ऊपर पत्थर और मिट्टी भर रखे हैं इसके ऊपर, हालांकि पूरा बर्फ़ से जमा हुआ है ना। ये भी आपको चारों तरफ मिट्टी पत्थर दिखेंगे, लेकिन पूरा का पूरा बर्फ़ है। ये बर्फ़ है और बर्फ़ के ऊपर सैकड़ों सालों से मट्टी धूल बैठते बैठते जमा होते होते ऐसा इसके ऊपर धूल हो गया है। ये यहाँ पर आप देखिएगा ऑलवेज इससे लैंडस्लाइड होते रह रहे हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले हुआ था, धूल उड़ता आपको दिख रहा होगा, है ना। तो माँ गंगा के उद्गम स्थल गोमुख को प्रणाम कीजिए आप लोग। हम भी गंगे माँ के आशीर्वाद से इस अद्भुत जगह पे आकर सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। जस्ट एक कौवा या कुछ ऐसा पक्षी हमारे सामने आया है, तो उसे हमारे सहयोगी बिस्कुट खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका चोंच जो है वो पीले रंग का है, शरीर पूरा काले रंग का है और पैर जो है वो नारंगी कलर का है। इतने ऊंचाई पर हम मानव के अलावा प्रकृति का एक दूसरा जीवित स्वरूप यहाँ पे देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से केदारनाथ जो पीक है वो खैर दिखता तो नहीं है, तो माउंट शिवलिंग है और शिवलिंग के जस्ट पीछे अगर एरियल डिस्टेंस वाइज देखें हम लोग तो 20 किलोमीटर या 15-20-25 किलोमीटर के अंदर ही केदारनाथ यहाँ से अवस्थित हैं। इस डायरेक्शन में, इस घाटी के 2-3 घाटी उधर केदारनाथ अवस्थित है। और ये जो पूरा ग्लेशियर का समूह है, ये शंकर भगवान का वास स्थल है। उनकी जटाओं से निकलकर तमाम छोटी बड़ी धाराओं को मिलाते हुए माँ गंगा के स्वरूप में एक बृहदाकार ये लेता है। यहाँ से ग्लेशियर आप देखोगे कि ग्लेशियर केदारनाथ के पीछे से जाते जाते आपको चौखंबा ग्लेशियर, सतोपन हिमनद भी इसके जस्ट दूसरे तरफ है, और बद्रीनाथ यहाँ से लगभग एक तरफ एक ग्लेशियर आ गया अपना गंगोत्री ग्लेशियर 25-30 किलोमीटर, और एक तरफ ये सारे 7000 मीटर 6500 मीटर के पहाड़ों के दूसरी तरफ सतोपन हिमनद और अलकनंदा बद्रीनाथ का उद्गम है। तो ये पूरा एरिया शंकर भगवान का वास स्थल माना जाता है और इसी में प्रभु की जटाओं के रूप में अलग अलग तमाम तरीके की छोटी बड़ी धाराओं से निकलते हुए पूरे भारतवर्ष को एक नया जीवन दान देने का कोशिश करती हुई ये नदी की धाराएं उत्पन्न होती हैं। हमारे अहो भाग्य कि जीवनदायिनी माँ गंगा की उद्गम स्थल पर आकर उनके उद्गम स्थल का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग 4100 मीटर के आसपास की हाइट होगी, 13000 फीट के आसपास हम लोग अभी हैं गोमुख ग्लेशियर के पास। ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही कम है। सांस लेने में दिक्कत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा चलने पर ही रुकना पड़ जा रहा है क्योंकि थकान आ जा रही है। नदी का पानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साफ़ है और आगे जाके हम लोग यहीं से एक बोतल पानी भरेंगे। अगर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ना होता और माँ गंगा मैया की इच्छा ना होती तो हम उनके उद्गम स्थल पर शायद ही पहुँच पाते। 2 से 3 किलोमीटर बिना रास्ते के, क्योंकि ये नदी के लेफ़्ट साइड जैसा कि मैंने बताया आपको कि रास्ते ख़त्म हो चुके हैं, तो बोल्डरों पत्थरों पहाड़ों पे जैसे तैसे चलते हुए हम गोमुख ग्लेशियर तक पहुँचे हैं और यहाँ पर अभी बैठकर थोड़ा सा आनंद ले रहे हैं। गोमुख के बहुत ही नज़दीक हम लोग आ चुके हैं, मुश्किल से 20 से 30 मीटर की दूरी है। ये पूरा ग्लेशियर्स आपको दिख रहे होंगे, लगभग 30 से 40 मीटर ऊंचे ग्लेशियर्स हैं और मुख्यतः वो गोमुख है। ये पूरा जिस पर हम लोग अभी खड़े हैं बोल्डर्स है, लेकिन बोल्डर्स के नीचे ग्लेशियर्स हैं। आप देख सकते हो पूरा का पूरा बर्फ़ है। ये बर्फ़ हल्की हल्की टूट कर गिरते रहती है। यहाँ बर्फ़ में देखो अब दरारें पड़ चुकी हैं, ये कब गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। अपने राइट वाले से और नज़दीक हम लोग उस रास्ते से और नज़दीक जा सकते थे, पर इस रास्ते से यही अंतिम है और यहीं से आप माँ गंगा के उद्गम स्थल गोमुख का दर्शन कर सकते हैं। फाइनली जो असंभव सा दिख रहा था आज से कुछ समय पहले, वो हमने कर दिखाया। उद्गम स्थल पर आ गए हम लोग और ये पीछे माउंट शिवलिंग आपको दिख रहा होगा जस्ट पीछे। बड़ा डरावना भी लग रहा है यहाँ पे रुकना, लेकिन थोड़े समय के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। एक ग्लेशियर्स टूट कर, पूरा एक्चुअली ग्लेशियर्स ही हैं, ग्लेशियर्स के ऊपर बोल्डर पत्थर ये सब का कॉम्बिनेशन है मिलकर। यहाँ से पानी भरेंगे हम लोग और उसके बाद कोशिश करते हैं कि वापस लौट जाएं। हालांकि तपोवन जाने को लेकर कुछ लोग उत्सुक हैं, पर
मेरा अंदर से थोड़ा सा उतना इच्छा नहीं कर रहा है ना। और जिस चीज़ में आपकी थोड़ी सी भी शंका नज़र आए उस चीज़ को कभी कभी करने से रोक देना चाहिए। तो गोमुख के दर्शन करने थे हमें, गोमुख के दर्शन हो गए, माँ गंगा की कृपा हो गई हम पे। गोमुख का सबसे क्लोजअप सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर ये पूरे ग्लेशियर्स, बर्फ़ के पहाड़ और इनके बीच से निकलती हुई भागीरथी नदी, बर्फ़ के ऊपर बोल्डर्स और मिट्टी का ढेर, पहाड़ों से लैंडस्लाइड्स होते होते सारा पत्थर मिट्टी का ढेर गोमुख ग्लेशियर्स पे आ चुका होता है। आप देख सकते हो इधर से पूरा ग्लेशियर टूट चुका है। पीछे माउंट शिवलिंग है, उसी के नीचे जस्ट बेस कैंप है तपोवन। जाने की इच्छा हमारी भी काफ़ी थी तपोवन, लेकिन शायद ही आज संभव हो पाए। ग्लेशियर्स देखकर मन आनंदित हो गया है। पहली बार मैं अपने जीवन में ग्लेशियर्स को इतने करीब से देखा हूँ। क्रेवासेज आप बीच में देख सकते हो, दरारें पड़ चुकी हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग का ये पूरा जो इफ़ेक्ट है, अभी कुछ समय पहले तक ग्लेशियर्स काफ़ी, आप इसके बारे में न्यूज़ सुनते रहते होंगे कि गंगोत्री ग्लेशियर्स धीरे धीरे पीछे की ओर घटते जा रहा है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख सकते हो कि ग्लेशियर्स के पीछे हटने की दर क्या है। ये पत्थर हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने में ये वाला पार्ट गिर जाए। तो ऐसे ही घटते घटते ग्लेशियर्स काफ़ी कम होते जा रहे हैं। ग्लेशियर के और नज़दीक जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे माँ गंगा ग्लेशियर्स के नीचे से उद्गमित होती हैं। हालांकि यहाँ पे जाना उतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है, पर स्टिल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नीचे से पूरा ग्लेशियर्स, ये पूरा बर्फ़ है एक्चुअली, ये बर्फ़ का पूरा ग्लेशियर है। और यहाँ से नीचे से गोमुख गौ के मुख के आकार का है। हालांकि अभी थोड़ा सा ये आपदा में 2013-14 के आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था। ये पार्ट भी आप देखोगे पूरा का पूरा बर्फ़ का पहाड़ है। हम उसके बगल में बैठे हुए हैं, चारों तरफ बर्फ़ है। और ये नीचे से माँ गंगा भागीरथी उद्गमित होती हैं। गोमुख देखने के बाद हमें यहाँ से जल्दी वापस जाना चाहिए। पीछे माउंट शिवलिंग आपको दिख रही होंगी। ये हम लोग टोटल 8, 9, 10 लोग थे। कुछ लोग तपोवन जाने को इच्छुक हैं, ज़्यादातर लोग भोजवासा वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लोगों को भोजवासा वापस सच में जाना चाहिए, क्योंकि तपोवन का रास्ता अगर आप ग्लेशियर्स के ऊपर जाओगे थोड़ा डेंजरस है। ग्लेशियर्स में क्रेवासेज होते हैं, आप क्रेवासेज यहाँ भी देख रहे होगे, क्रेवासेज पूरा दरार। तो अगर आप अच्छे से क्रेवासेज में पार नहीं किए तो कहीं ना कहीं डेंजरस हो सकता है। इसीलिए और ग्लेशियर्स पे जाना, अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रैकर नहीं हो और ग्लेशियर्स पे पहले नहीं गए हो, तो बिना 6-7 ट्रैकर और गाइड के, पोर्टर के आपको ग्लेशियर्स के ऊपर नहीं चलने चाहिए। इसलिए मैंने भी डिसीजन लिया कि ग्लेशियर्स के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, हमारी टीम के कुछ लोग हालांकि ये ग्लेशियर्स पार करके, ऊपर से रास्ता है इस तरफ से, ग्लेशियर्स को पार करके उधर तपोवन जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा भी इच्छा काफ़ी दिल से था तपोवन का। मैंने तपोवन सोचा भी था जाने को, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि आपको अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, है ना। तो मैंने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए ग्लेशियर्स नहीं पार करने का डिसीजन लिया है। देखो, एक स्ट्रेंज चीज़ आप लोगों को दिखाऊं कि लगभग 4000 मीटर, 4100 मीटर पे हम लोग खड़े हैं गोमुख ग्लेशियर के पास। यहाँ भी जोमेटो का किसी ने टेप बांध रखा है। ये जो निशान बताने वाला जगह ऐसे बना के रखते हैं, ऐसे पत्थरों का ढेर। तो इसमें देखो जोमेटो का टेप है। तो जिस भी बंदे ने जोमेटो का टेप यहाँ पे रखा है, उससे मैं कहना चाहूँगा कि दोस्त यहाँ तो बख्श देते, है ना। और जोमेटो वाले का तो फ्री एडवर्टाइजमेंट मैं कर रहा हूँ। जोमेटो वाले, अगर तुम लोग कभी भी फ्यूचर में देखोगे, कुछ पैसे वैसे भेज देना मुझे, तुम्हारा फ्री में एडवर्टाइजमेंट गोमुख से करवा रहा हूँ। भाई, हमने सन क्रीम वगैरह लिया था। हालांकि मेरा चेहरा वैसा कुछ सुंदर है नहीं कि सन क्रीम लगाएं, और ले लिया था तो ये लगाता हूँ। क्या कि लगभग 4100 मीटर के हाइट पे हैं हम लोग, 13,500 फीट की अवस्था पे।
तो सूर्य ऊपर से काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रहा है। यहाँ पे क्रीम लगा लेते हैं, हम भी थोप लेते हैं ताकि त्वचा को कुछ राहत मिले, है ना। तो लगाता हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। माँ गंगा के उद्गम स्थल, भागीरथी के उद्गम स्थल गोमुख से विदा लेने का वक्त आ गया है। हम लोग लगभग आधा घंटे से बैठ के यहाँ के सुंदर सौंदर्य और माँ गंगा के सानिध्य में शांति का एहसास कर रहे थे। हालांकि लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास समय हो चुका है और जिस रास्ते से हम लोग आए वो रास्ता काफ़ी ख़राब था, तो वापस यहाँ से चलते हैं। एक बार फिर से आप लोग माँ गंगा के उद्गम स्थल गोमुख का दर्शन कीजिए और मन में हर हर गंगे का उच्चारण कीजिए। इस जगह की खूबसूरती इतनी प्यारी है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बस लग रहा है कि बैठे रहे यहीं पर आराम से। अभी धूप आ चुका है, हालांकि अभी भी गर्मी काफ़ी, जाड़ा काफ़ी है। आप देख सकते हो कि मैं पूरा बंदोबस्त करके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, पर ज़्यादा देर बैठना उचित नहीं है। कहीं ना कहीं मैं वापस लौटते लौटते अंधेरा हो जाएगा। हालांकि एक मलाल रह गया कि हम गोमुख से ऊपर तपोवन नहीं जा पाए, पर कोई नहीं, अगली बार जाएंगे। और ये जाने का रास्ता ऐसे ही पत्थरों पहाड़ों के बीच से है। तो चलिए वापस भोजबासा की यात्रा शुरू करते हैं। पानी से पार करने के क्रम में मेरे जूते के अंदर ठंडा पानी चला गया। अब ऐसे ही 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। हालांकि वाटरप्रूफ जूता है, लेकिन ये पार करते हुए छोटी स्ट्रीम भागीरथी की भी है। ज़्यादा गहरा था वहाँ पे और पत्थरों पर पैर फिसल गया मेरा, तो जूते में पानी चला गया। पानी काफ़ी ठंडा है और मेरे पैर काफ़ी ठंडे महसूस हो रहे हैं। ये रास्ता, ये पूरा फील्ड सा था गोमुख से इधर पार करते हुए आते हुए, और यहाँ से फिर ऐसे बिना रास्तों के पहाड़ों और इसके बीच में वापस जा रहे हैं हम लोग। रास्ते काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़देह हैं। Tell me that you ready to go.
I'll be here waiting, I'll be here. गोमुख से वापसी के क्रम में लगभग हम लोग 1 से 1.5 किलोमीटर चले होंगे और ये जो पूरा रास्ता इतना ख़तरनाक है। ये पक्षी आपको दिख रहे होंगे। ये मैं एक्चुअली अभी काजू कतली और भुना हुआ काजू खा रहा था तो पक्षियाँ आ गए। इन लोगों को भी मैंने हल्के हल्के टुकड़े खिलाए। एक आया, 2 आया, फिर 3-4 आने लग गए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये रास्ता 1-1.5 किलोमीटर इतना ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस है। रास्ता है ही नहीं वस्तुतः। आपको बोल्डर्स, नदी के बीच से खुद से रास्ता बनाने पड़ते हैं। 1 किलोमीटर के बाद ऐसे एक भारत का तिरंगा और भोलेनाथ के फ़ोटो के साथ एक रास्ता का निशान यहाँ दिया हुआ है कि आप यहाँ पर सही डायरेक्शन में आ रहे हो। क्योंकि पूरा जो आप देखोगे क्षेत्र है ग्लेशियर्स का, इसमें भटकने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। भटकने का मतलब यह नहीं है कि आप कहीं और चले जाओगे, आप तो दोनों घाटी के बीच में ही हो। लेकिन आप सपोज वहाँ से नीचे चले गए पानी की तरफ और उधर नहीं जाना था, फिर आपको ऊपर आना था, तो ये ऊपर और नीचे चढ़ने का जो सिस्टम है इससे इंसान काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। क्योंकि समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर, 13,500 फीट के आसपास हैं हम लोग। तो अगर आप रास्ते से भटकने की गुंजाइश रखते हो तो ऑलरेडी आप थके हुए हो और थक जाओगे। तो मेरी विनती है उन लोगों से जो गोमुख जाना चाहते हैं, यहाँ से ही वापस हो जाएं, क्योंकि यहाँ से 1.5 किलोमीटर का रास्ता सच में बहुत ही ज़्यादा टफ, ख़तरनाक है। आप एक गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हो। छोटी सी गलती हुई आप चोटिल हो जाओगे, पत्थरों पे गिर जाओगे। हाँ, हालांकि नदी के उस तरफ वाला रास्ता मैं नहीं गया हूँ, उधर वाले रास्ते में गोमुख जाना थोड़ा सेफ़ है, बट ये लेफ़्ट साइड से गोमुख जाना उतना सेफ मुझे नज़र नहीं आया। अभी भी देखिए रास्ता कुछ सही तो दिख नहीं रहा है, पर पहले के मुकाबले थोड़ा ठीक हुआ है। भागीरथी 1, 2 और 3 भागीरथी पीक्स आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मौसम एकदम साफ़ है, आसमान नीला है। इस डायरेक्शन में हमें जाना है लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास। अभी और हम लोग निकलेंगे तब भोजवासा पहुँचेंगे। नीचे की तरफ आप देख रहे हो कि हम लोग इतने ऊपर आ चुके हैं कि बादल यहाँ पर थोड़ा कम है, लेकिन नीचे की तरफ बादलों का बसेरा ज़्यादा हो रखा है। शायद पानी भी पड़े मे भी, लेकिन खैर आज हमें भोजवासा में रुकना है तो भोजवासा तक तो बादल दिख नहीं रहा है, उसके नीचे बादल है, तो देखते हैं क्या होता है। ये भागीरथी के साइड से आपको यहाँ से ये जो वैली है, इस वैली से एक रास्ता बद्रीनाथ की तरफ ट्रैक करके हुए जाता है। कालिंदी खाल पास ट्रैक उसे कहा जाता है। तो कालिंदी खाल काफ़ी ऊंचाई पर अवस्थित ट्रैक है, 12 से 15 दिनों का ट्रैक है, जैसे आप यहाँ से गोमुख से बद्रीनाथ जा सकते हो। ये इस तरफ एरियल डिस्टेंस 15 से 20 किलोमीटर दूर बस केदारनाथ है। हालांकि जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सब 6-7 हज़ार मीटर ऊंचे पहाड़ हैं और ऐसा कोई पास नहीं है यहाँ पर जिससे आप पास करते हुए जा सकते हो। हालांकि बद्रीनाथ जाने के लिए दोनों भागीरथी की इस तरफ से और इस पहाड़ के उस तरफ से जो घाटी जाती है, वो घाटी होते होते एक ग्रेजुअल वे में इंक्रीज करते करते पास करने का जरिया है। बीच रास्ते में एक छोटे से मंदिर पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से लगभग जो हम लोग गए थे गोमुख 1 से 1.5 किलोमीटर है। हालांकि ये लिखा हुआ तो 500 मीटर है, पर हमें जिस तरीके से खुद से रास्ता बना के जाना पड़ा, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ा। और यहाँ के बाद से रास्ता सच में बेहद ही ख़राब है, डेंजरस भी है, ख़राब भी है, थकाऊ भी है। इसके बाद से रास्ते अपेक्षाकृत थोड़े आसान हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेल एक बना हुआ है ना, तो आपको बस उस पर चलते जाना है। कुछ जगह आपको रास्ते ख़राब मिलेंगे, पर ज़्यादातर जगह रास्ते ठीक हैं। कई सारे लोग बस ये मंदिर तक आते हैं, यहाँ से ही दर्शन करते हैं, सामने गोमुख आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से ही पानी वगैरह लेकर चले जाते हैं। हालांकि जिनको तपोवन का परमिट होता है वो नदी के उस तरफ से ट्रॉली से भोजवासा से पार करते हुए उस रास्ते से आगे बढ़ते हुए गोमुख और तपोवन जाते हैं। तो हम लोग लेफ़्ट से गए थे, हालांकि एकदम अंतिम छोर तक हम लोग पहुंच गए और ये काफ़ी बढ़िया बात रही थी। तो इतने थकाऊ रास्ते के बाद लगभग 1:30-2 बज रहा है। वहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए थे 12-12:30 बजे, तो लगभग 1 घंटे में हम लोग 1 किलोमीटर के आसपास आए हैं। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रास्ता है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ के बाद से रास्ते ठीक होंगे। ये जो भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, सुबह 6 बजे गंगोत्री से निकला था और अभी 1:45 के आसपास हो रहा है। बिना रुके गंगोत्री से लगभग 17.5 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया है और चेहरे पर अभी भी देखो मुस्कान कितनी ज़्यादा है, थकान तो दिख ही नहीं रहा है।
तो ये मुझे लगता है कि वीरता वाला काम है, क्योंकि हम लोग तो थक गए थे भोजवासा आते आते ही। और सबसे बड़ी बात है कि इसका प्लान भी है वापस जाने का। वापस जाएंगे अभी, आज ही जाएंगे गंगोत्री वापस। आज ही जाओगे गंगोत्री वापस? बिल्कुल, अभी के अभी गंगोत्री वापस जाएंगे। 6 लीटर एकदम अपना पूरा गंगा जल लेके यहाँ से एक ही बार। तो श्रद्धा और फिटनेस दोनों बहुत ज़रूरी है, और इतना फिट हम तो नहीं थे कि डायरेक्ट चले आए। हमें तो भोजवासा आते आते ही हालत जो टाइट हुई थी पता ही है। और अभी भी जाने में अभी जस्ट 1-1.5 किलोमीटर ही आए हैं और हालत ख़राब हो गई है। अभी 3-3.5 किलोमीटर भोजवासा वापस जाना है, फिर रुकेंगे वहाँ पे। चलते चलते हम वापसी में लगभग गोमुख से 1-1.5 किलोमीटर आगे आए हैं, और एक ऐसा उपवन सा क्षेत्र मिला है, प्लेन सा मैदान सा फील हो रहा है। चारों तरफ ऊंची चोटियाँ हैं और ये पहाड़ का जगह है। पहाड़ों में रहने के लिए ऐसा क्षेत्र काफ़ी परफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर रात में जो हवाएं ठंडी होकर बैठ के नीचे आएंगी पहाड़ों से, तो उसको रोकने के लिए सामने आप देखोगे एक सरफेस मौजूद है। इधर से हवाएं आएंगी और यहाँ रुक जाएंगी, है ना। ट्री लाइन तो हम लोग काफ़ी नीचे ही छोड़ चुके थे। हालांकि यहाँ पर आप देखोगे कि हल्की हल्की वनस्पतियाँ आपको दिखाई देंगी, घास टाइप की चीज़ें पूरा फैली हुई हैं। हो सकता है कि थोड़ा पहले आते हैं बाद में आते हैं, जो इसके फूल हैं और अच्छे दिख पाएंगे। बट ये फूल वाइट सा फूल पूरे इस क्षेत्र में फैला हुआ है, कहीं कहीं लाल सा भी है, बट काफ़ी मनोरम दृश्य है। हमारे साथ वाले लोग पीछे छूट चुके हैं। मैं थोड़ा तेज़ गति से आगे आ रहा था, तो पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक कोई नहीं है, बस मैं, भगवान भोलेनाथ हमारे साथ और माता गंगा बगल में बहती हुई। अद्भुत और मनोरम दृश्य जो कहा जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता था। मेरे हो भाग्य कि मैं इस क्षण का भागीदार बन रहा हूँ, और आप लोग भी ये क्षण देखकर आनंद उठा सकते हैं। सामने आपको माउंट शिवलिंग शंकर भगवान को समर्पित अभी भी दिख रहे होंगे, और पीछे भागीरथी पीक्स, भागीरथी सिस्टर्स 1, 2, 3 दिखा होंगे। तो पूरे रास्ते भोजवासा से आगे बढ़ते हुए आपको भागीरथी पीक्स और माउंट शिवलिंग साथ साथ आपको नज़र आएंगे, और ये कहीं ना कहीं खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। यहाँ से माउंट भागीरथी 1, 2, 3 और माउंट शिवलिंग दोनों एक ही फ्रेम में बहुत ही स्पष्टता से दिखते हुए मन को प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है। और हम लोग लगभग 2.5 किलोमीटर आ चुके हैं। 2.5 किलोमीटर के आसपास और जाना है भोजवासा के लिए, और पर बीच रास्ते में माउंट शिवलिंग और माउंट भागीरथी सिस्टर्स को देखते ही रहने का मन कर रहा है। बार बार पलटकर इन दोनों पर्वतों को मैं बार बार देख रहा हूँ। तो भोजवासा लगभग पहुँच चुके हैं। नीचे भोजवासा है, ऊपर से हम लोग आ रहे थे इस रास्ते से, और एक रास्ता एक कट के भोजवासा नीचे ना जाते हुए बाहर बाईपास की तरीके से चिरवासा की तरफ निकलता है। तो हमारे साथ जो गोमुख गए थे भाई लोग, उनका प्लान बना कि मैं चिरवासा जाकर रुकूंगा। अभी 3-3:30 बजे है, तो पहुँच जाऊँगा 2-2.5 घंटे तक। हालाँकि चिरवासा में रुकने का उतना अच्छा बंदोबस्त नहीं था। एक टेंट टाइप की चीज़ें थी, उसी में रुकना था, ज़मीन पे बेड लगा हुआ था। भोजवासा में आप देख रहे हो कि कम से कम उससे तो बेहतर व्यवस्था है। और गंगोत्री मुझे कल दीपावली के दिन पहुंचना है, तो मैंने सोचा कि आराम से यहाँ से सुबह चलेंगे 8 बजे, 14 किलोमीटर है तो 7 घंटे में कवर हो जाएगा। तो दोपहर के 3-4 बजते गंगोत्री पहुँच जाएंगे। तो ऐसा सा हड़बड़ी नहीं था हमारे पास, इसलिए मैं नीचे आकर भोजवासा की तरफ रुकने जा रहा हूँ, और ये लोग उधर की तरफ चल दिए हैं। भोजवासा जाने से पहले आपको माउंट शिवलिंग के लास्ट दर्शन करवा देते हैं। वो आपका माउंट शिवलिंग वहाँ पे है। तो भगवान को, माउंट शिवलिंग को प्रणाम कीजिए। मैं भी प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव, बम बम भोले। और सामने भागीरथी सिस्टर्स हैं, भागीरथी 1, 2, 3 पीक। तो यहाँ से भोजवासा लगभग हम पहुँच चुके हैं, और रहने का ठिकाना देखते हैं। कल तो हम GMVN के गेस्ट हाउस में रुके थे, इसमें 600 रुपये चार्ज,
और 200 रुपया खाने का खिचड़ी का इन्होंने लिया था। हालांकि वो जो लाल बाबा आश्रम जो पीछे साइड दिख रहा है उसमें 400 रुपया में रहना, खाना पीना 3 टाइम का सारा साथ में देते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि लाल बाबा आश्रम में रुकूँ, है ना। देखते हैं।